रात के ठीक 12:43 हुए थे जब आदित्य की बाइक ने उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर कदम रखा, या यूं कहें पहिया रखा। ये वही रास्ता था जिसके बारे में पूरे जिले में खौफनाक कहानियां घूमती थीं। लोग उसे खून की प्यासी सड़क कहते थे इस सड़क पर कोई इंसान अकेले चलता है तो वो वापस नहीं लौटता, जैसे सड़क उसे निगल जाती है। आदित्य इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई तर्क होता है, लेकिन आज रात वो इस सड़क पर मजबूरी में आया था। उसकी छोटी बहन अनुष्का करीब 2 घंटे पहले इसी सड़क के पास लापता हो गई थी। उसका फोन आखिरी बार इसी इलाके से ट्रेस हुआ था। आदित्य के मन में बेचैनी का तूफान चल रहा था, लेकिन चेहरे पर हिम्मत की एक नकली परत चढ़ी हुई थी। बाइक की हेडलाइट धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, पर हवा में एक अजीब सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो किसी कब्रिस्तान में भी नहीं होता। हर पेड़ की शाखें उसे छूने की कोशिश कर रही थीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ने की कोशिश की हो। रास्ते पर टायरों की आवाज तक दबी दबी सी लग रही थी। कुछ ही देर बाद उसे सड़क के किनारे किसी का मोबाइल पड़ा मिला, वही बैंगनी कवर वाला फोन जो अनुष्का का था। स्क्रीन टूटी हुई थी और पीछे खून जैसा कुछ जम चुका था। आदित्य का दिल घबराहट से सिकुड़ गया। वो फोन उठाने ही वाला था कि अचानक हवा में किसी के रोने की आवाज गूंजी। एक लड़की की धीमी टूटी हुई सिसकियां। आवाज इतनी पास थी कि लगा कोई बस कंधे के पीछे खड़ा हो। आदित्य का गला सूख गया, लेकिन वो सिसकियों की दिशा में बढ़ गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, सड़क अचानक बदलने लगी। पहले जैसी नहीं दिख रही थी। डामर की काली परत गायब होती गई और उसकी जगह लाल भूरे रंग की मिट्टी उभर आई। मिट्टी नहीं, कुछ और, जैसे सूखा खून। सड़क से हल्की हल्की भाप उठ रही थी, जैसे वो जिंदा हो। आदित्य ने डर को झटका दिया और आगे कदम बढ़ाया, लेकिन तभी सड़क पर किसी ने जोर से कदम मारा। कौन है? आदित्य चिल्लाया। जवाब में सिर्फ एक भारी सांस की आवाज आई, मानो कोई दैत्य उसके सामने खड़ा हो। और जैसे ही हेडलाइट उस छाया पर पड़ी, आदित्य की धड़कन रुक गई। सड़क के बीचों बीच एक इंसान खड़ा था, लेकिन इंसान जैसा नहीं था। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे किसी ने नंगे हाथों से मांस नोच लिया हो। आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 धंसे हुए काले गड्ढे। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर ही कोई मर जाए। ये सड़क भूखी है, उस आकृति ने कराहते हुए कहा। इसने तेरी बहन को चखा है, अब तेरा नंबर है। आदित्य की सांस अटक गई। वो पलटकर बाइक की तरफ दौड़ा, लेकिन सड़क उसके पैरों के नीचे हिलने लगी, जैसे वो एक जिंदा जानवर हो, जैसे वो उसे अंदर खींचना चाहती हो। उसने किसी तरह बाइक स्टार्ट की, पर इंजन बार बार बंद हो रहा था। धुंध गाढ़ी होती जा रही थी, सिसकियां अब चीखों में बदल चुकी थीं। और अचानक ठीक उसके कान के पीछे अनुष्का की आवाज गूंजी, भैया मुझे बचा लो, मैं अभी भी सड़क के अंदर हूं। आदित्य के हाथ कांप गए, आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्लाया, अनुष्का कहाँ हो तुम, आवाज दो। लेकिन जवाब में सिर्फ वही खौफनाक हंसी आई। सड़क सबको खा जाती है। बाइक आखिर स्टार्ट हो गई और आदित्य जान बचाने के लिए स्पीड बढ़ाने ही वाला था कि सड़क ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। बाइक जैसे ही आगे बढ़ी, सड़क अचानक दरकने लगी। ऐसा लगा मानो कोई विशाल जबड़ा धीरे धीरे खुल रहा हो। दरारों से लाल धुआं निकलने लगा, जो किसी जले हुए मांस की गंध के साथ हवा में घुल रहा था। आदित्य ने हैंडल कसकर पकड़ा, लेकिन सामने का रास्ता अब सीधा नहीं था। वो घूमने, मरोड़ खाने और जिंदा सांप की तरह लहराने लगा था। धड़कनें उसके कानों में धमाकों की तरह बज रही थीं। अनुष्का मेरी आवाज सुनो, मैं आ रहा हूं, वो चिल्लाया। लेकिन धुंध के बीच से अचानक वही सिसकती आवाज सुनाई दी, अब और करीब और ज्यादा दर्द से भरी हुई। भैया मैं सड़क के नीचे हूं, अंधेरा, बहुत अंधेरा, मुझे मत छोड़ो। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन सड़क उसे बहन तक पहुंचने नहीं दे रही थी। धुंध घूमकर उसके चारों तरफ एक घेरा बनाने लगी, एक ऐसा घेरा जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। फिर उस धुंध में से एक आकृति उभरी, वही बिना आंखों वाला आदमी। अब वो बाइक की हेडलाइट के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी त्वचा पर गहरे काले छेद थे, जैसे अंदर कुछ रेंग रहा हो। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और उसके फटे होंठ खून से चिपके थे। वो धीरे धीरे बोलने लगा, ये सड़क बदला लेती है, तुम सब इंसान इसे दर्द देते हो, ये तुम्हारे कदमों का खून पीती है। आदित्य कांप गया। मेरी बहन कहाँ है, बताओ, वो शाया जैसे मुस्कुराई। तेरी बहन अब इस सड़क की बन चुकी है। वो किसी और की पुकार का जवाब दे रही होगी, ठीक ऐसे ही जैसे तुम आए हो, किसी को बचाने, खुद को गंवाने।
आदित्य ने पूरी ताकत से बाइक गियर में डाली और एक्सेलरेटर घुमाया, लेकिन टायर सड़क से चिपक गए, मानो सड़क च्युइंगम की तरह उसे पकड़े हुए है। उस दैत्य ने गहरी सांस ली और बोला, तुम जितना संघर्ष करोगे, सड़क उतना लुत्फ उठाएगी। अचानक उसके पैरों के पास जमीन फट गई। एक गहरी काली खाई बन गई, जिसमें से अनगिनत हाथ बाहर आने लगे। वो हाथ इंसानी थे, लेकिन सड़े हुए, उंगलियां आधी कटी हुई और उन पर सूखा हुआ खून चिपका था। वे हाथ आदित्य की टांगों को पकड़ने लगे। बाइक डगमगाई। आदित्य चीख उठा, छोड़ो, लेकिन वो हाथ छोड़ने वाले नहीं थे। हर उंगली में बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श था, जो उसकी रूह को चीर रहा था। फिर नीचे से एक और आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, भैया मत जाओ, मैं यहां अकेली हूं, अंधेरे में। आदित्य के चेहरे पर डर और प्यार एक साथ उभर आए। वो खाई में झांकने लगा, लेकिन जैसे ही उसने झांका, उसका दिल सुन्न हो गया। खाई के अंदर अनुष्का खड़ी थी, लेकिन जैसी वो थी वैसी नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में इंसान वाली गर्माहट नहीं थी। उसके हाथ खून से सने थे और उसकी मुस्कान एक दर्द भरी खाली मुस्कान। भैया नीचे आ जाओ, यहां दर्द नहीं है, बस खामोशी है। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जैसे सड़क की आत्मा उस पर सवार हो गई हो। आदित्य की सांसें रुक गईं। अनुष्का तुझे क्या हुआ? वो बस मुस्कुराती रही। सड़क हम सबको अपना लेती है, तुम भी आ जाओ। इसके पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, नीचे से अनगिनत हाथ उसकी ओर झपटे और उसे खींचने लगे। बाइक उलट गई। आदित्य चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके नाखून मिट्टी में धंस गए, लेकिन सड़क की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। और तभी सड़क के उस दूर से किसी ने फुसफुसाया, भाग, वरना तू भी गायब हो जाएगा, हमेशा के लिए। आदित्य ने ऊपर देखा। धुंध में एक और आकृति दिखाई दी, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में डर और करुणा का अजीब मिश्रण था। वो चिल्लाया, बेटा अपने होश में रहें, सड़क तुझे तेरी बहन का भ्रम दिखा रही है, वो लड़की तेरी बहन नहीं। आदित्य का दिल फट गया, पर उसने खुद को रोकने की आखिरी कोशिश की। आदित्य जमीन पर घिसटता हुआ उस बूढ़े आदमी की आवाज की ओर देखने लगा। सड़क के भीतर से उसे अब भी कई हाथ खींच रहे थे, पर उसने पूरी ताकत से अपने पैर झटक कर खुद को थोड़ा ऊपर खींच लिया। उसके नाखून टूटने लगे थे, हथेलियां छिल चुकी थीं, मगर किसी तरह वो सड़क की पकड़ ढीली करने में सफल हुआ। बूढ़ा आदमी धुंध को चीरते हुए करीब आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में एक ऐसा डर था जो शायद वर्षों से उसके साथ चिपका हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आज तूने सड़क की पुकार का जवाब दे दिया तो ये तुझे भी निगल जाएगी, जैसे मेरे बेटे को निगल गई थी। आदित्य हाँफते हुए बोला, लेकिन मेरी बहन, वो नीचे है, मैंने उसे देखा है, उसकी आवाज सुनी है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। यही सड़क का सबसे बड़ा छल है बेटा। ये इंसान की सबसे प्यारी याद को, सबसे करीबी आवाज को, सबसे अधिक दर्द देने वाली कमी को हथियार बनाती है। जो तुमने देखा वो तुम्हारी बहन नहीं थी। सड़क के अंदर से फिर वही आवाज गूंजी, अब और मीठी और अधिक मासूम। भैया मैं ठंडी हूं, दर्द हो रहा है, मुझे पकड़ लो। आदित्य का दिल चीरता हुआ दर्द उठा। उसका पूरा अस्तित्व उस आवाज की ओर भागना चाहता था, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर तूने पलट कर देखा या जवाब दिया तो तू कभी इस सड़क से बाहर नहीं निकल पाएगा। अपनी बहन को बचाना चाहता है, पहले खुद को बचा। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोला, लेकिन अगर वो सच में नीचे हो तो? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अगर तेरी बहन जिंदा होती तो उसकी आवाज में इतनी खालीपन नहीं होता। मौत का सन्नाटा हमेशा छलावे की तरह बोलता है। अचानक सड़क के अंदर से एक भयानक चीख निकली, तीखी, दहला देने वाली। खाई से अनगिनत हाथ और बाहर आने लगे। उनमें से एक हाथ खून से सना हुआ आदित्य के चेहरे की ओर बढ़ा और उस हाथ के साथ एक सड़ा हुआ चेहरा उभरा। वही अनुष्का वाला चेहरा, लेकिन अब और विकृत। आंखें पूरी तरह सफेद, मुंह कानों तक फटा हुआ। वो गुर्राई, तू मेरा है, नीचे आ। आदित्य का शरीर कांप गया। बूढ़ा आदमी चीखा, भाग, पीछे मत देखना। उसने आदित्य का हाथ जोर से खींचा और दोनों सड़क से दूर भागने लगे। सड़क उनके पीछे दहाड़ने लगी, हां दहाड़ने, जैसे वो जिंदा हो और उसका शिकार छूट रहा हो। रास्ता कांपने लगा, पेड़ हिलने लगे, धुंध कटने लगी, जैसे किसी हजारों गुस्से भरे हाथों ने उसे चीर दिया हो। आदित्य लड़खड़ा गया, लेकिन बूढ़े ने उसे संभाल लिया। जल्दी, सड़क तेरी चाल समझ गई है, अब ये तूफान छोड़ देगी।
तभी हवा में एक और आवाज गूंजी, इस बार दर्द से भरपूर, लगभग वास्तविक। भैया, मदद करो। आदित्य का दिल टूट गया। उसके कदम रुकने लगे। उसने फुसफुसाया, अनुष्का। बूढ़ी आदमी ने गुस्से में दहाड़ा, ये तेरी बहन की आवाज नहीं, सड़क तेरी कमजोरी पर वार कर रही है। अगर तूने एक कदम भी पीछे रखा तो तू खत्म। सड़क की मिट्टी फटने लगी। गहरे अंधेरे से दर्जनों चेहरे उभर आए, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ बच्चे, सभी चीखते हुए, रोते हुए, मदद की भीख मांगते हुए। वे सभी इस सड़क के शिकार थे। उनकी चीखें हवा में भर गईं। उनकी आंखें आदित्य की ओर मुड़ी, जैसे वो भी उनका अगला साथी बनने वाला हो। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। ये सब कहाँ गए थे? बूढ़े आदमी ने कहा, यही तो सच है। इस सड़क पर जो कदम रखता है वो दुनिया से गायब नहीं होता, सड़क के पेट में चला जाता है। फिर उसने आदित्य का चेहरा पकड़कर अपनी ओर किया। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो किसी भी आवाज को मत सुन, बस भाग। लेकिन सड़क हार मानने वालों में से नहीं थी। अचानक धरती फटकर सामने एक विशाल आकार उठा, वही बिना आंखों वाला दैत्य, पर अब पहले से 3 गुना बड़ा। उसकी नसों में लाल रोशनी दौड़ रही थी और उसका मुंह खुलते ही अंदर अनगिनत तेज दांत चमकने लगे। उसकी आवाज गूंजी, कोई इस सड़क से भाग नहीं सकता, कोई नहीं। वो आगे बढ़ा, एक एक कदम जैसे भूकंप की तरह गूंज रहा था। आदित्य और बूढ़ा आदमी पीछे की ओर भागे, लेकिन सड़क उनके पैरों को पकड़ने लगी, मानो कोई दलदल उन्हें निगल रहा हो। और तभी दैत्य इतना करीब आ गया कि उसकी ठंडी सड़ी हुई सांस आदित्य के चेहरे पर पड़ी। वो गरजा, तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तू मेरी खुराक बनेगा। आदित्य ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और दहाड़ कर बोला, मैं किसी भी हालत में अपनी बहन को ढूंढ कर रहूंगा। तेरी सड़क हो या मौत, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दैत्य रुक गया। उसके चेहरे पर पहली बार आश्चर्य उभरा, जैसे आदित्य का यह साहस सड़क के नियमों के खिलाफ था। दैत्य कुछ पल तक बिना हिले खड़ा रहा। उसके भीतर जैसे कोई हलचल हुई हो। सड़क की गूंज धीमी पड़ गई। हवा का बहाव अचानक थम गया और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अपनी सांस रोक के खड़ी हो। आदित्य की दहाड़, उसका साहस, मानो इस सड़क के नियमों को चुनौती दे रहा हो। दैत्य ने अपना विशाल सिर झुकाते हुए फुसफुसाया, बहुत साल हो गए किसी इंसान ने मेरे सामने डर की जगह हिम्मत दिखाई है। उसकी आवाज भारी थी, मगर उसमें एक अजीब सी टूटन छिपी थी, जैसे वो भी कभी कोई और था। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, तू उससे बात मत कर, ये सड़क का राजा है, ये तेरे दिमाग में उतर जाएगा। लेकिन आदित्य धीरे से आगे बढ़ा। तू आखिर है क्या, और मेरी बहन कहाँ है? दैत्य की काली खाली आंखों के गड्ढों में हल्की लाल चमक उभरी। मैं कभी इंसान था, इस सड़क का पहला शिकार। सड़क ने मुझे निगल लिया और भूख न मिटने पर मुझे अपना रक्षक बना दिया। अब मैं वही करता हूं जो सड़क चाहती है। उसका विशाल शरीर खड़कने लगा, जैसे हड्डियां अपनी जगह बदल रही हों। इस सड़क की एक ही भूख है, इंसान का डर। जितना कोई डरता है उतना गहरा डूबता जाता है। तेरी बहन बहुत डरी थी। आदित्य की सांसें भारी हो गई। वो जिंदा है? दैत्य चुप रहा। सन्नाटा। कुछ सेकंड के बाद उसने भारी आवाज में कहा, डर के पेट में जो गिरता है वो कभी पहले जैसा नहीं लौटता। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। दैत्य की मुस्कान फीकी पड़ गई। यही तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। अचानक सड़क के गड्ढों से काले धुएं के लंबे हाथ निकलने लगे। वो दोनों की ओर बढ़े, पर दैत्य ने दहाड़ कर उन्हें रोक दिया। पीछे हटो, ये इंसान अभी मेरा है। हर हाथ धुएं में बदलकर वापस जमीन के भीतर समा गया। बूढ़ा आदमी हैरान था। ये क्या कर रहा है? ये सड़क की खुद की इच्छा को रोक रहा है। दैत्य ने आदित्य की ओर झुककर कहा, तू अपनी बहन को ढूंढना चाहता है तो तुझे सड़क के पेट में उतरना होगा, वही रास्ता है। आदित्य कांप गया। और वापस? दैत्य ने आंखें बंद कर ली। वापसी उनकी होती है जो डर पर विजय पाते हैं, बाकी सड़क का हिस्सा बन जाते हैं। आदित्य ने अपने आंसू पोंछे, मुट्ठियां भींची और कहा, मुझे रास्ता दिखाओ। दैत्य ने पहली बार अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक विशाल काला मगर कांपता हुआ हाथ।
मैं तुझे नीचे ले जाऊंगा, लेकिन याद रख, जो भी आवाज तुझे पुकारे जवाब मत देना। सड़क तुझे तेरी सबसे गहरी यादों से तोड़ेगी। आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन बूढ़ा आदमी चिल्लाया, पागल मत बन, एक बार नीचे गया तो मर जाएगा। आदित्य ने उसकी ओर देखा। मेरी बहन अकेली है, अगर मैं ना गया तो वो हमेशा वहीं फंसी रहेगी। ये कहते हुए उसने दैत्य का हाथ पकड़ लिया। क्षण भर में जमीन फट गई, एक विशाल लाल भंवर बन गया। उस भंवर से जलते हुए मांस की गंध उठी और अंदर अनगिनत चेहरों की चीखें गूंजने लगीं। दैत्य ने आदेश दिया, आंखें बंद कर ले, वरना सड़क तुझे तुझी यादों में जला देगी। आदित्य ने आंखें कसकर बंद की और दोनों, दैत्य और आदित्य, उस खून से भरे भंवर में समा गए। सड़क के भीतर गहराई में गिरते हुए आदित्य के कानों में कुछ आवाजें घुलने लगी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर दर्द भरी, फिर जानी पहचानी। भैया, तुम आ गए, मैं बहुत डरी हुई हूं। आदित्य का दिल धक से रुक गया। यह आवाज बिल्कुल असली थी, इतनी असली कि उसके आंसू भी गिर पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, अनुष्का। लेकिन दैत्य ने गरज कर उसका मुंह ढांक लिया। चुप, अगर एक शब्द और बोला, सड़क तुझे उसी पल पूरा निगल लेगी। आदित्य कांप गया। भंवर और तेज घूमने लगा, हवा में चीखें भर गई और फिर एक भारी धमाके के साथ दोनों नीचे गिर पड़े। आदित्य ने आंखें खोली और जो उसने देखा, उसकी रूह तक कांप गई। आदित्य ने सांस रोक ली। सामने फैला दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। ये सड़क का पेट था, एक अंधेरा, लाल धुंध से भरा विशाल गड्ढा, जिसकी दीवारें इंसानी हाथों, चेहरों और टूटी हुई हड्डियों से बनी थीं। जैसे सड़क हर शिकार को अपने अंदर चिपकाकर जीवित रखती हो। दीवारों पर कई चेहरे रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ बस खाली आंखों से घूर रहे थे। दैत्य ने आदित्य को संभालते हुए कहा, यहीं हर आत्मा कैद होती है। सड़क कभी किसी को मरने नहीं देती, बस भटकने देती है। आदित्य कांप गया। अनुष्का कहाँ है? दैत्य ने एक लंबे अंधेरे रास्ते की ओर इशारा किया, जहां से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। वो उस ओर होगी। वो नई है, कमजोर है, सड़क उसे जल्दी पकड़ लेगी। आदित्य बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ा। दैत्य पीछे से चिल्लाया, रुक, सड़क आवाजों और यादों से हमला करेगी, संभल कर। लेकिन आदित्य दौड़ता रहा। रास्ता संकरा होता गया और दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। आदित्य, तूने हमें क्यों नहीं बचाया? तू भी हमारे जैसा हो जाएगा। आदित्य ने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके भीतर उतरती चली गईं, जैसे उसकी अपनी यादों का हिस्सा हों। फिर अचानक एक जगह रास्ता चौड़ा हुआ और सामने अनुष्का खड़ी थी। लेकिन इस बार वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी गुम होने से पहले थी। गुलाबी जैकेट, नीले जूते, वही मासूम चेहरा, वही डरी हुई आंखें। भैया, वो धीरे धीरे आगे आई। आदित्य रो पड़ा। अनुष्का! वो उसकी तरफ बढ़ा ही था कि दैत्य अचानक उसके सामने कूद पड़ा और उसने आदित्य को जमीन पर धकेल दिया। पागल, ये तेरी बहन नहीं! अनुष्का का चेहरा अचानक फटने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, होंठ चीरे और चेहरा गलकर काले धुएं में बदलने लगा। उसने दैत्य पर झपटकर चीख मारी, तूने उसे बचने नहीं दिया! दैत्य ने गर्जना कर धुआं चीर डाला। पीछे हट छलावे! धुआं चीखता हुआ पीछे हट गया। आदित्य सदमे में बोला, लेकिन असली अनुष्का कहाँ है? दैत्य ने गंभीर आवाज में कहा, सड़क दो तरह के जाल बिछाती है, पहले उसके डर, फिर उसकी सबसे प्यारी यादें। असली बहन नीचे के सबसे गहरे हिस्से में होगी, जहां सड़क अपनी आत्माओं को बांध कर रखती है। आदित्य डरा, लेकिन उसने सिर हिला दिया। चलो, मुझे ले चलो। वो दोनों एक गहरे टेढ़े मेढ़े सुरंग से गुजरे, जहां दीवारें धड़क रही थीं, जैसे सड़क का दिल धक धक कर रहा हो। फिर आगे एक विशाल कक्ष खुला। बीच में एक पत्थर था। उस पर एक लड़की बैठी रो रही थी। अनुष्का, इस बार असली। कांपती हुई, डर से टूटी हुई। उसकी आंखें सूजी हुईं, कपड़े फटे और चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा था। भैया, वो टूटी आवाज में बोली।
आदित्य की रूह पिघल गई। वो भागा और उसे गले लगा लिया। अनुष्का, मैं आ गया, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। अनुष्का उससे चिपट गई और फपक कर रो पड़ी। दैत्य दूर से ये दृश्य देख रहा था और उसकी खाली आंखों में एक दर्द उभर आया, जैसे वो अपने पुराने जीवन को याद कर रहा हो। लेकिन तभी पूरी जमीन कांपने लगी। लाल धुआं काला होकर उबलने लगा। सड़क की भारी आवाज गूंजी, किसी को वापस जाने की इजाजत नहीं। दीवारों से चेहरों की चीखें फूट पड़ीं। धुआं आदित्य और अनुष्का की ओर बढ़ने लगा। दैत्य गर्जा, भागो, ऊपर का रास्ता खुल रहा है। ऊपर एक छोटा चमकदार छेद उभर आया, बाहर की दुनिया का रास्ता। आदित्य ने अनुष्का को पकड़कर दौड़ना शुरू किया, लेकिन सड़क अब पागल हो चुकी थी। उसने दैत्य को पकड़ने के लिए हजारों काले धुएं के हाथ भेजे। दैत्य उन्हें रोकते हुए बोला, भागो, मैं सड़क को रोके रखूंगा। आदित्य चीख पड़ा, तुम भी चलो। दैत्य ने पहली बार मुस्कुराया, धुंधली टूटी मुस्कान। मैं बहुत देर से मरा हूं बेटा, मैं वापस नहीं जा सकता, लेकिन तुम जा सकते हो। उसने सड़क की बाहों को पकड़कर पूरे गुस्से से दहाड़ लगाई, भागो। आदित्य ने अनुष्का को गोद में उठाया और पूरी ताकत से ऊपर की ओर छलांग लगाई। छेद करीब आ रहा था, लेकिन सड़क दैत्य को चीरकर आदित्य की ओर झपटी। उसके काले हाथ तेजी से बढ़े। एक हाथ आदित्य की टांग से टकराया। उसने जोर लगाकर खुद को ऊपर फेंका और अगले ही पल वो छेद पार कर बाहर की दुनिया में गिर पड़ा। आसमान साफ था, सड़क शांत। अनुष्का बेहोश थी, लेकिन जिंदा। आदित्य ने रोते हुए उसे सीने से लगा लिया, लेकिन पीछे सड़क के भीतर दैत्य की आखिरी दहाड़ दब गई। और फिर सब शांत, हमेशा के लिए।